नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज जो देखने वाले हैं वहाँ पर्यावरण के अंतर्गत जो पारिस्थितिक तंत्र है उनके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और यहाँ जो है शिक्षक भर्ती का जो लगातार सीरीज है इसका वीडियो नंबर 27वां वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका पीडीएफ मैं जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वीडियो का, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आप लोगों के लिए जो होमवर्क कह दिया था कि पोलियो रोग का कारण है, तो पोलियो रोग का कारण कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा विषाणु रहेगा। ठीक है, विषाणु जो कि पोलियो रोग का कारक है। अब देखते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसमें पारिस्थितिकी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। एक होता है ओइकोस है, धन लोगोस है। तो ओइकोस का अर्थ होता है आवास और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन है। अर्थात इकोलॉजी का संबंध घर के अध्ययन से है। वातावरण एवं जंतुओं के मध्य होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। प्राणियों की अंतः क्रिया जिन सीमित निर्धारित क्षेत्रों में होती है उन्हें पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र है। अब यहाँ पर एक कोटेशन देख लेते हैं ओडम का। तो ओडम ने क्या कहा है कि पारिस्थितिकी जीव अथवा जीवों के समूह का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है या जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंधों का विज्ञान है। इस तरीके से इन्होंने कहा है। अब पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला है कि जैव कारक है, तो जैव कारक क्या है? सही जवाब आ जाएगा सेकंड नंबर रहेगा, यानी कि सभी जो दूसरों को प्रभावित करते हो। दूसरा प्रश्न है खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? सही जवाब आ जाएगा उत्पादक से। उत्पादक से होता है। कोई भी श्रृंखला हो खाद्य का वहाँ उत्पादक से होता है, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ से होता है? उत्पादक से होता है। जैसे कि घास हो गया, घास को कौन खा रहा है? कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। या फिर उसको कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, घास फल फूल को कौन खा रहे हैं? जंगली जानवर जैसे हिरन है, खरगोश है, गाय है। तो इस तरीके से क्या है, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस उपभोक्ता की श्रेणी में आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मेढक कौन सा श्रेणी के उपभोक्ता में आता है? अच्छा, जैसे कि ये क्या हो गया, घास हो गया, इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो मेढक क्या घास को खाता है? क्या नहीं खाता। तो किसे खाता है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं वहाँ प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये मेढक जो है इन्हीं को खाता है। इसलिए इसका आंसर रहेगा द्वितीयक रहेगा। अगला है चट्टानों के बड़े टुकड़ों के टूट टूट कर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होने को कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि चट्टान बड़े चट्टान है, अब वह टूट टूट कर झड़ रहा है, झड़ने के बाद जो है छोटे छोटे कण बन रहे हैं, तो इसे जो है अपक्षयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपक्षयन कहा जाता है। दोस्तों, समय आप लोगों के पास सिर्फ 15 दिन का शेष समय बचा हुआ है। अब 15 दिन में जितना अच्छा हो सके उतना तैयारी करना, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन हाई होने वाला है। एक ही बता रहा हूँ, जैसे कि कई लोग बोल रहे थे कि सर कट ऑफ के बारे में बताना, तो मैं कट ऑफ के बारे में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जब समय आएगा तो बता दूँगा। क्योंकि देखो, लगभग वर्ग 2 के लिए एक ही लगभग 4 या 5,000 किसी कुछ पोस्ट खुला है, और वर्ग 3 के लिए भी लगभग 5,000 पोस्ट खुला है। ठीक है? अगर दोनों में, अगर वर्ग 3 और 2 में दोनों का एक ही व्यक्ति का अगर चयन होता है, तो आदमी वर्ग 3 में नहीं जाएगा, वो सीधा किस में जाएगा? वर्ग 2 में चला जाएगा। यानी कि आपके पास जो है वर्ग 2 का जो कट ऑफ है वहाँ हाई रहेगा, और जो वर्ग 3 का जो कट ऑफ है वहाँ कम में रहेगा, लो में रहेगा। इस तरीके से हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब समय आएगा तब मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा। इसलिए जो है आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अगला है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला गया है। ऊर्जा, अच्छा इस प्रश्न को नहीं देखे थे। ऊर्जा घटक का प्रमुख स्रोत होता है, तो ऊर्जा के जो घटक है उसका प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो सूर्य रहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है ऐसा ऊर्जा है जहाँ से हम सभी को ऊर्जा प्राप्त होता है। चाहे सूर्य हो, सॉरी, जब पृथ्वी हो, चाहे कोई भी जीव जगत हो, तो इन सभी को जो है ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होता है? सूर्य से होता है। और ये जो है अप्रदूषकी है, यानी कि इनसे प्रदूषण नहीं फैलता है, और इसका जो उपयोग है हम निरंतर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जैसे कि ऐसे नहीं कि भविष्य में इसका संसाधन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे कोयला पेट्रोलियम है, ये तो भविष्य में खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं, इनको जो है प्रमुख ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है
ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसे रहता है? इसका जो आंसर रहेगा वहाँ सीधा रहेगा। जैसे कि ये पिरामिड हो गया, तो पिरामिड किस तरीके से होता है? ये नीचे वाला खंड में कौन आता है? घास फूस आते हैं, जिसको उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आते हैं? शाकाहारी जीव आते हैं, फिर जाके मांसाहारी जीव आते हैं, फिर जाके सर्वाहारी जीव आते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा का जो पिरामिड है वहाँ सदैव सीधा रहता है। अगला है, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। तो घास के मैदान की जो खाद्य कड़ी है उसमें सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सी है? सही जवाब आ जाएगा मांसाहारी रहेगा, ठीक है। जैसे घास के मैदान है, ये घास हो गया। अब घास को कौन खा रहे हैं? कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। कीड़े मकोड़ों को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है? मेढक को जो सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, लास्ट में जो उपभोक्ता है, सर्वोच्च उपभोक्ता कौन से हुए? मांसाहारी हुए। और जितने भी घास के मैदान वाली जो श्रृंखला है उसमें अंतिम जो उपभोक्ता रहते हैं, जो सर्वोच्च उपभोक्ता रहते हैं, वह मांसाहारी ही होते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पर्यावरण का अगर अध्ययन कर रहे हो या परिस्थिति तंत्र का अध्ययन कर रहे हो, उसमें ऐसा प्रश्न भी आएगा जैसे पर्यावरण संबंधी दिवस है, अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, या ऐसे कह सकते हैं जैसे कुछ अधिनियम बना है, या ऐसे कह सकते हैं कि कुछ अधिनियम जो बनाया गया है पर्यावरण संबंधी, इन सभी के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या आए हैं? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो सही जवाब बचेगा वनों की कटाई से। वनों की जो अत्यधिक मात्रा में कटाई हो रहा था, इसको जो रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया है। उत्तराखंड के जो चमोली है वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1973 में चलाया गया था। अगला है, भारतीय संसद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पास किया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय संसद में जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वहाँ 1986 में पास किया गया था, और जिस समय पास किया गया उस समय 15 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थी। अगला है, निम्नलिखित में से किन में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? तो किन में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? सही जवाब आ जाएगा इन सभी में, यानी कि समुद्र में खाद्य श्रृंखला है, उसके बाद तालाब में भी है, वनों में भी है। तो कह सकते हैं इन सभी में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग कौन से हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के कौन से दो भाग हैं? सही जवाब आ जाएगा जीवी तथा अजीवी, यानी कि जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक दोनों प्रकार से होते हैं, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग होते हैं। अगले हैं, भारत में सबसे सामान्य प्रकार की आपदा क्या है? तो सबसे सामान्य प्रकार की आपदा क्या है? सही जवाब आ जाएगा बाढ़ रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे भारत देश है, भारत देश में कोई जगह ज्वालामुखी फटता है क्या? नहीं फटता है। तो यहाँ पर जो है चक्रवात और सुनामी तो आता ही है, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा होता है बाढ़। ये जो है प्राकृतिक आपदा है। जैसे कि अभी मानसून का महीने आने वाला है, तो आपको देखने को मिलेगा खासकर से यूपी, बिहार, और जो है झारखंड है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन उनसे ज़्यादा जैसे कि पूरे राज्य में या देश के जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर बाढ़ है, नदी नाले का उफान है, इसमें देखने को मिलेगा, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। अगला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? सही जवाब आ जाएगा देहरादून रहेगा। और वन अनुसंधान संस्था भी देहरादून के अंतर्गत है, देहरादून में है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यक होती है। तो निरंतर क्या आवश्यक होती है पारिस्थितिक तंत्र में? सही जवाब आ जाएगा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगले है, खाद्य श्रृंखला में नेपेनथिज, नेपेनथिज मतलब होता है कीटभक्षी पौधा का स्तर है। तो सही जवाब आ जाएगा इसका उत्पादक और द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये कैसे होगा? जैसे कि क्या बोला गया है, पौधा, तो पौधा क्या है? खुद से एक उत्पादक है, यानी कि ये है जो अपनी भोजन स्वयं निर्माण करता है, यह जमीन में उगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। लेकिन इसमें कई ऐसे पौधे रहते हैं जो परभक्षी रहते हैं, यानी कि दूसरे कीटों को भी खाता है। जैसे कि आप देखना चींटियों को है, छोटे छोटे मकड़ी है, और जो है कीट है, इन सभी को एक पत्ते जैसे रहते हैं, उसमें जैसे ही जाता है कीट, तो उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। तो ये क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। इसलिए कह सकते हैं यह जो उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। अगला है, मनुष्य उपभोक्ता या उत्पादकता के अंतर्गत किस श्रेणी में आता है? तो मनुष्य जो है सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। कभी कभी इसे तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में देता है, लेकिन आप ये चीज़ देखो, तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में मांसाहारी आते हैं, जैसे कि शेर है ये। लेकिन मनुष्य किस में आता है? दोनों को खा रहा है, उपभोक्ता उत्पादकता यानी कि घास फूस को भी खा रहा है,
और जो है मांसाहारी को खा रहे हैं, मांस को, इसलिए हम सर्वाहारी की श्रेणी में से रखते हैं। अगला है समुदाय के अंतर्गत आता है। तो समुदाय के अंतर्गत कौन सा चीज़ आता है यहाँ पर? एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी। एक विशेष आवास के अंतर्गत रहने वाले जो जीवधारी हैं वहाँ हैं, उस समुदाय के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला है जैविक संतुलन पाया जाता है। तो जैविक संतुलन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में, है ना? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो है जैविक संतुलन पाया जाता है। अगला है निम्न के बीच कोई अंतर नहीं है। तो आपको बताना है, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से अंतर नहीं, जैसे कि सही जवाब आ जाएगा इसका प्राथमिक उपभोक्ता एवं शाकाहारी, इन दोनों के बीच जो है अंतर नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे कि और है पोषण स्तर 1 है तथा जो शाकाहारी है, या प्राथमिक मांसाहारी और पोषक स्तर 2 है, इन सभी में अंतर है, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी में अंतर नहीं है। क्योंकि देखो, एक क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी में, शाकाहारी किस चीज़ को खाते हैं? घास फूस को खाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं वो भी किसे खाता है? वो भी घास फूस को खाते हैं, जमीन से उगने वाली जो चीज़ है उनको खाते हैं, इसलिए दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा सेकंड रहेगा। अगला है रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक का संबंध कैसे है, किनसे है? ये जो है विलुप्त या संकट से ग्रस्त जीव जंतु है, इनसे संबंधित है। जैसे कि कोई पक्षी है, वो देखने को नहीं मिलता, पहले ज़माने में मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, इस जो रेड डाटा बुक है उसकी श्रेणी में इसको रखा जाता है, उसमें इसको लिखा जाता है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, वहाँ किस दिशा में होता है? तो एक दिशा दिशा में, है ना, एक दिशा में यहाँ प्रभावित होता है। अगला है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र है वह कौन सा है? महासागर है। हालांकि देखो रेगिस्तान में भी है, वन में भी, पर्वत में भी है, लेकिन जो महासागर का जो खाद्य श्रृंखला बनता है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है, ये सबसे बड़ा रहता है। अगला है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो एक नारा दिया था कौन से आंदोलन में कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, सही जवाब आ जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के तहत इसको नारा दिया गया था। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। तो सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करते हैं? सही जवाब आ जाएगा उत्पादक। उत्पादक जैसे कि घास फूस है, ये जो है सौर ऊर्जा जल और मिट्टी से ही अपना जीवन चलाते हैं, है ना। बाकी जीव जंतु तो इनको खाकर ही चलाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का जो सर्वप्रथम संरक्षण करता है वहाँ उत्पादक की श्रेणी में जो आता है वही करता है। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। ऑप्शन क्या है? 21 जुलाई है, 22 अप्रैल है, 11 सितंबर है और 14 अगस्त है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।